हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष नेकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज, पहले ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस समझे थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि दो मैट्रिसेस का कैसे एडिशन कराते हैं। फिर हमने ये सीखा था कि मैट्रिक्स किसी स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता था। फिर ये सीखा था हमने कि दो मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। मतलब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, ये बड़ा ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे सपोज रोहन और पंकज दो लड़के हैं। ठीक है, रोहन और पंकज दो लड़के हैं। रोहन 2 पेन खरीदता है और 5 नोटबुक। ऐसी पंकज 4 पेन और 6 नोटबुक खरीदता है। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, तो हमने उसमें सेट कर दिया उसको। ठीक है, तो ये एक हमने एक मैट्रिक्स टाइप से मान लिया। ठीक है, अब वो ये दोनों पंकज और रोहन शॉप में गए। ठीक है, अब तो क्वेश्चन ये है कि उनको उनके टोटल पैसे जो खर्च होंगे कितने होंगे। ठीक है, अब ये तो तब होंगे ना जब उन्हें पहले भी पता हो कि हमें पेन की कॉस्ट कितनी है और नोटबुक की कॉस्ट कितनी है। तो वो शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो शॉपकीपर ने क्या बताया, उनको प्राइस बताया कि भाई पेन की कॉस्ट आपकी 5 रुपए है, 5 रुपए ईच है ना, मतलब प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ऐसी नोटबुक की कीमत आपकी 30 रुपीज है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली वैसे देखते हैं, जैसे रोहन है, उसने क्या खरीदे, 2 पेन और हर एक पेन 5 रुपए का है, प्लस 5 नोटबुक इंटू हर की कीमत 30 है। ऐसी पंकज का अगर देखते हैं हम, तो पंकज का क्या आ रहा है, यहाँ पे पंकज का 4 पेन, मतलब हर एक पेन की कीमत 5 रुपए है, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 6 नोटबुक और 30 उनकी कॉस्ट है। तो रोहन द्वारा टोटल खर्चा कितना है, 5 इंटू 10 प्लस 150, यहां से इसका 20 प्लस 180, दैट मीन्स ये 160 और ये 200। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, ठीक है, अब यहां से क्या समझे आप, तो यानी कि टोटल कितना हुआ इनका 063 360, दोनों ने अपने पैसे स्पेंड किए। ठीक है, ठीक है, मिला के। ठीक है, देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे हमारे पास 2 रो और 1 कॉलम। ठीक है, 2 रो और 1 कॉलम है। ठीक है, अब दैट मींस हर एक के द्वारा खर्चा गया पैसा। ठीक है, तो रोहन के द्वारा खर्चा गया पैसा 160 और पंकज के द्वारा खर्चा गया पैसा 200। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने इसका जो रो इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ये वाला कब मिला हमें, जब हमने इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, मतलब कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कब होता है। पहली बात तो आपका कब हो रहा है कि पहले मैट्रिसेस के कॉलम दूसरे मैट्रिसेस के रो के इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आपका कि कैसे होगा कि इसका पहला रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, जितने भी होंगे ना, मतलब कंसेप्ट वही कि इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो यानी कि हम समझते हैं फिर अब जो मेन डेफिनेशन है इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड कब, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, मतलब पहले मैट्रिसेस के कॉलम्स इज मतलब इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ रो ऑफ बी, मतलब सेकंड मैट्रिसेस के रो के इक्वल्स टू हो। पहली बात तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिसेस के कॉलम दूसरे मैट्रिसेस के रो के इक्वल्स टू हो। दैट मींस ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर हमने ले लिया, कुछ भी हो, बट इसकी जो कॉलम है इसके रो की इक्वल्स टू आनी चाहिए। दैट मींस इसका कॉलम एन था, यहाँ भी एन, एन क्रॉस पी। तो ए बी क्या आएगा हमारा, सी आई। देखो यहाँ आई का मतलब क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, सॉरी रो को। यहां ये बी जे के है, बी जे के। ठीक है, यहां के का मतलब कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ऑर्डर आता है
ठीक है ना, वो क्या आता है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ये ध्यान देना, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें। मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होता है पहली बार कि पहले मैट्रिसेस के कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस के रो इक्वल होने चाहिए, और जब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो उनका ऑर्डर क्या आता है, पहले मैट्रिसेस का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल, ठीक है। अभी मैं लिखाऊंगा, दैट मीन सी आई की क्या हो जाएगा, EI1 B1 के, इस टाइप से, ठीक है। इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। पहले इसके लिए नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए आप कि मतलब AB कब डिफाइन है, AB इज डिफाइंड, AB इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इक्वल्स, क्योंकि A हमारे यहाँ पर पहला मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ B का, ठीक है। एंड सेकंड देखिएगा, ऑर्डर ऑफ AB क्या होगा, ऑर्डर ऑफ AB इज क्या होगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B का। समझ में आई बात, नंबर ऑफ रो किसका, ऑफ A का इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B का। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम प्रॉपर्ली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। चलिए समझते हैं फिर एक एग्जांपल, इसमें इससे क्लियर होगा आपका। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ना। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए दिया है बी दिया है, तो पहली बात हमें क्या चेक करना है कि ए बी कब डिफाइंड है। जैसे आप देखो लास्ट ईयर से एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आने लगे ना, क्योंकि टर्म वन लास्ट ईयर क्या होता, टर्म वन क्या होता है एमसीक्यूज का, तो उसमें ये पूछ सकता है आपका, देखो इतना सोल्व करने की पहले ही जरूरत नहीं है, तो आपको अगर पूछे ए और बी, सपोज कोई मैट्रिक्स दे दिए, पूछ देगा ए बी कब डिफाइन है, तो हमें यही चेक करना है कि पहले मैट्रिसेस का कॉलम दूसरे मैट्रिसेस के रो की इक्वल टू है या नहीं है। तो देखो इसका ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, तो यानी कि इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है, तो दैट मींस ए बी डिफाइन हो सकता है। और जब ए बी मिल जाएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। तो चलिए ए बी अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 6 9 2 3, यहां से 2 6 0 7 9 8, इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो यानी यहां से क्या आएगा आपका, देखो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारा पहला एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट रो देखो ये कौन सी पोजीशन है, ए 1 1 पोजीशन है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई ए बी का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना। तो देखो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, ठीक है। जब देखो अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है, तो आप अभी ए बी जब भी मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपर ढंग से लिखोगे, इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी और क्लियरिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। फिर आप जब 2-4 क्वेश्चन करने के बाद क्लियरिटी दूर हो जाएगी तो आप जैसे मर्जी कर लोगे, ठीक है ना। तो यानी यहां से, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, ठीक है। अब सेकंड कौन सा पोजीशन होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, देखो मैं भी प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं इसीलिए कि आपकी समझ में बिल्कुल करेक्ट आए, है ना, और जल्दी भी आए। ये 1 3 पोजीशन होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। अब यहां आ जाइए, ये कौन सा पोजीशन होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दैट मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, यहां से अब ये 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, यहां 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, तो दैट मीन्स यहां से आपका आंसर क्या है, 2 6 2 जा 12 प्लस 12, देखो यहां लिखता हूं मैं नीचे, यहां जगह कम हो जाएगी, 12 प्लस 63 36 प्लस 81 0 प्लस 72 4 प्लस 21 12 प्लस 27 और 24, दैट मीन्स 63 और 12 कितना 75
ये हमारा हो गया 8 6 1 7 3 8 117 है ना, ये 72, यहां से आ गया आपका 25, यहां से 39 और यहां से 24, ये इसका आ चुका है आंसर। अब देखो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम, 2c के इक्वल टू आ ना, ठीक है ना। तो यहां से सारी जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, जैसे जैसे हमने अभी समझाया उसी तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिएगा नोट, अगर उसने बोला ए बी इज डिफाइंड है तो क्या बी ए की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड, मतलब जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किया था, ठीक है, अभी एग्जांपल किया था ना, उसमें क्या था हमारे पास, ए इक्वल्स टू हमारे पास 6 9 2 3 एंड बी हमारे पास क्या था 2 6 0 7 9 8, ठीक है। तो यानी यहाँ तो ए बी डिफाइन था क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, तो क्या बी ए डिफाइन है, मतलब बी ए मतलब आपकी बात बी पहले आ जाएगा ए बाद में, तो यानी कि बी फर्स्ट मैट्रिक्स का काम करेगा, तो इसका कॉलम 3 है जबकि इसका रो 2 है, तो यानी कि ये नहीं हो रहा है डिफाइन, तो हो रहा है ना। तो अब नोट 2 क्या है, ए और बी जिसका ए का ऑर्डर m क्रॉस n और b का ऑर्डर k क्रॉस l, ए पी एंड बी ए तभी डिफाइन है कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर देखो पहली बात n k के इक्वल टू हो तो तब ए बी डिफाइन है, और बी ए कब डिफाइन है, जब अब ये हमारा कॉलम का काम करेगा ना, किसमें, क्योंकि बी हमारा पहला मैट्रिक्स बन जाएगा उसमें, और ये उसमें रो का काम, तो यानी कि l इक्वल टू m। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं यहाँ पे कि क्या ए बी और बी ए डिफाइन तो हो गए, ठीक है, क्या वो इक्विवेलेंट है, यानी क्या वो इक्वल आते हैं अगर जब डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, फिर नोट लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखना, जैसे ये एग्जांपल है आपकी बुक का 13 एग्जांपल, ए एंड बी दिया है, ठीक है, उसमें ए बी ये है, बी ए ये, मतलब ये हमें निकालना था, तो ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, और बी ए मतलब पहले बी लिखोगे बाद में, उनका मल्टीप्लिकेशन ही है, तो दोनों दिख रहे होंगे ना आपको, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। कॉम्यूटेटिव ये तो होता है ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए कब होता था, जब एडिशन होता था, तो मल्टीप्लाई में ए इंटू बी इंटू ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर रही है ना, क्लियर है इतनी बात। और ये इसका स्पेशल केस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव कब, इफ बोथ मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस, मतलब अगर दोनों मैट्रिसेस डायगोनल होंगे तब प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी किसकी, कॉम्यूटेटिव की। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, यहां से समझ में आपको बात, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है, प्रॉपर्टीज समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। 3 प्रॉपर्टीज है इसमें, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव, ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझते हैं इनको। एसोसिएटिव लॉ मतलब अगर 3 मैट्रिसेस है ए बी एंड सी, 3 मैट्रिसेस है आर 3 मैट्रिक्स, ठीक है ना, दैट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये होल्ड रूल, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, 3 मैट्रिसेस हमारे पास सही सेम ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, आर 3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा आपका ए इंटू बी प्लस सी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, है ना, पहले मल्टीप्लाई हो रहा फिर ओवर एडिशन, तो दैट मींस ए बी प्लस डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बढ़ रहा है, मतलब ए मैट्रिक्स दोनों के साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा ए प्लस बी इंटू सी, इसको हम बोलेंगे क्या, सी इज मल्टीप्लाई ओवर ए प्लस बी, तो दैट मींस ए सी इंटू बी सी, ठीक है। ऐसी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी ए और ए इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए। अब ए आई का मतलब क्या होगा, इस टाइप से होता है ना 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 में बना दिया मैंने आइडेंटिटी, तो जिस भी ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स होगा
आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का हमने लेना है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेट आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रही है। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है। इसमें इतना ही था, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ कि क्या क्या आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लास्ट क्लास में a प्लस बी ए माइनस बी 3a माइनस सी तो हम बता चुके थे ना। a इंटू बी अब कर सकते हो आप, b इंटू ए भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल यहाँ मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई बोला है, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं उनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगी आप। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए हैं, कंप्यूट करना है a प्लस बी 2 मैट्रिक्स का एडिशन, या ना a और b को ऐड करना है, b माइनस सी निकालना है और वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। ये भी आप कर सकते हो इजीली। पांचवा a और b दिया है, कंप्यूट करना है 3 इंटू ए माइनस 5 इंटू बी। मतलब पहले आप a के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे 5 के साथ 5 इंटू बी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए आप इतना करिएगा, फिर ये नेक्स्ट क्लास में मैं ये एक्सरसाइज 13.2 के बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।